बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, आपको याद है? तो हमने अपनी पिछली क्लास में सॉइल के बारे में पढ़ा था ना। और अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है या आप नहीं देख पाए हो तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके देख लेना। तो अब तो आपको पता चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल, जिसमें हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम जानेंगे क्ले के बारे में, देन सिल्ट के बारे में, फिर सैंड के बारे में और लास्ट में लोम के बारे में। ठीक, तो आप ये बताओ कि हमने पिछली क्लास में क्या जाना था कि व्हाट इज सॉइल। हमने यही तो जाना था व्हाट इज सॉइल। तो व्हाट इज सॉइल? तो सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। ये तो बताया था मैंने। सॉइल क्या है? सॉइल एक मिक्सचर है किसका? रॉक पार्टिकल्स का और ह्यूमस का। तो रॉक पार्टिकल्स का क्या है और ये कहाँ से आते हैं? तो रॉक पार्टिकल्स रॉक से आते हैं, रॉक्स के टूटने से। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये सब तो मैंने बताया हुआ है पहले आपको, ठीक है। तो अब ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती कैसे? ये तो या तो बहुत तेज जब हवा चलती है, या बहुत तेज पानी रॉक्स के ऊपर पड़ता है, जैसे रिवर फ्लो करती है, या क्लाइमेट का जो चेंज होता है, जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, तो अब क्या होता है? रॉक्स टूट जाती है। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने पहले पढ़ाया है, तो आपको डिटेल देखना तो आप देख लेना वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर बस हम इतना समझेंगे कि जो रॉक्स जब टूटती हैं तो क्या होता है, कुछ रॉक्स जो होती हैं वो बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, मतलब बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और कुछ रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारी रॉक्स एक साइज के पार्टिकल्स में टूटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स के साइज हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हमारी टॉप सॉइल में क्या होता है? हमारी टॉप सॉइल में ये रॉक पार्टिकल्स भी हैं और ह्यूमस भी है। अब उस सॉइल में जो रॉक पार्टिकल्स, जिस टाइप के रॉक पार्टिकल्स होंगे उसी टाइप की वो सॉइल होगी, है ना। कि जिस टाइप के रॉक पार्टिकल है उसके अंदर उसी टाइप की सॉइल है। तो इसमें अब हम क्या जानेंगे? इसमें हम सबसे पहले जानेंगे क्ले के बारे में। तो क्ले क्या है? क्ले भी एक पार्टिकल है ना। अब ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, साइज में काफी छोटे होते हैं। इनका साइज क्या होता है? इनका साइज होता है 0.002 मिलीमीटर से भी कम, मतलब 0.002 मिलीमीटर से भी कम ये डायमीटर में इनके पार्टिकल होते हैं, मतलब इनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तो ये जब पार्टिकल बहुत छोटे होंगे तो ये क्या होंगे? ये हमको हो सकता है कि इसका जो सिंगल पार्टिकल है उसको भी देखने में हमें प्रॉब्लम होगी, मतलब हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। और ये जो होते हैं ये बहुत स्मूथ होते हैं, मतलब जब इसको आप फील करोगे तो बहुत सॉफ्ट से लगेंगे, ठीक है। और क्या होता है, अब क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक। तो बहुत ही पास पास वो अरेंज्ड रहते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब इसमें पानी पड़ता है, मतलब जब इसमें वाटर डालते हैं तो ये वाटर को रिटेन कर लेता है, मतलब वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। और दूसरी क्या क्वालिटी है? दूसरी ये क्वालिटी है कि इसके अंदर एयर जो होती है, जब बहुत पार्टिकल पास है तो एयर उसके अंदर रह ही नहीं पाती है, एयर के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कम एयर भी होती है। तो ये हो गई क्ले पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। अब इसके बाद किस पे आ गया? सिल्ट पे, ठीक। अब सिल्ट में कैसे पार्टिकल होते हैं? सिल्ट में जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं? उनका साइज कैसा होता है? उनका साइज जो होता है वो 0.002 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के बीच में होता है, मतलब ये क्ले से बड़े होते हैं। सिल्ट के पार्टिकल जो होते हैं वो क्ले से बड़े होते हैं। वो क्या साइज होता है? 0.002 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के बीच में इनका साइज होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्ले जो इनके पार्टिकल है वो क्ले से बड़े हुए, ठीक। अब इसके बाद किस पे? और ये सिल्ट मिलती कहाँ पे? ये सिल्ट जो है आप कभी रिवर बेड, मतलब जब आप नदी के किनारे जाओगे तो उसके जो किनारे जो चीजें होंगी, जो मिट्टी होगी, जो सॉइल होगी, वो क्या होती है? वो सिल्ट होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम किस पे आ गए? इसके बाद हम आ गए सैंड पे। तो सैंड के पार्टिकल कैसे होते हैं? तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर देन 0.2 मिलीमीटर, मतलब जो सैंड के पार्टिकल हैं वो सिल्ट से भी बड़े होते हैं, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल इतने बड़े हैं तो इनके बीच में, तो ये जब एक जगह होंगे तो इनके बीच में जो स्पेस होगी वो ज्यादा होगी इन पार्टिकल्स के बीच में। तो इससे क्या होगा? इनके बीच में ज्यादा एयर आ जाएगी, है ना।
और दूसरा क्या होगा, इसमें से वाटर जो है वो आसानी से ड्रेन आउट हो जाएगा, मतलब आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है। क्लियर? और इसके पार्टिकल कैसे हैं? बड़े हैं। ठीक, तो ये हो गई सैंड के बारे में। अब लास्ट में क्या है? लोम। तो लोम क्या चीज होती है? तो लोम एक सॉइल है जिसमें क्या क्या मिला होता है, जिसमें सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है, क्ले भी होता है और ह्यूमस भी होता है। इसमें सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये तो हम समझ गए पार्टिकल्स के बारे में, क्ले, सिल्ट, सैंड, लोम। ठीक है, अब हम समझेंगे सॉइल कि टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में तो पढ़ना है हमें, तो अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्ले सॉइल। कौन सी सॉइल? क्ले सॉइल। अब ये क्या होती है? अब जिसमें क्ले पार्टिकल, वो सॉइल जिसमें क्ले पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? क्ले सॉइल कहेंगे। मतलब बाकी चीजें उसमें बहुत कम होंगी और क्ले पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो अब ये जो सॉइल है उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी? किसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी? उसमें क्ले की होगी। मतलब वो सॉइल कैसी होगी? जैसे क्ले पार्टिकल्स हैं। और मैंने कैसे बताया था कि क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और आपस में पास पास में होते हैं। और उसमें क्या होता है? उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास होते हैं और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जो एयर होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है तो एयर कम है। तो ये जो सॉइल है ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं, है ना, उनको ज्यादा एयर ही नहीं मिलेगी। और क्या होगा? और जो वाटर लॉगिंग, मतलब वाटर बहुत ज्यादा इकट्ठा जब हो जाएगा तो प्लांट क्या होगा? उसमें एयर नहीं मिलेगी और वो रिस्पायर नहीं कर पाएगा, तो प्लांट मर सकता है। तो ये वाली जो सॉइल है वो बहुत अच्छी नहीं होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? सिल्ट। तो सिल्ट भी जो है इसके भी पार्टिकल्स क्ले से जो थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, तो इसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, बात किस पे आ गया? सैंड पे। तो जैसे सैंड, अब सैंड है, इसका मतलब जो सैंडी सॉइल कौन सी होगी? जिसमें सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, उसे ही हम सैंडी सॉइल कहेंगे। कि जो सॉइल है उसमें क्ले और सिल्ट कम है लेकिन सैंड के पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सैंडी सॉइल। अब इसमें क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि सैंड के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे। ठीक, सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उससे क्या होगा? एक तो इसमें जितना भी पानी डालेंगे वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है तो वाटर जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा। और क्या होगा? इनके पार्टिकल्स के बीच में एयर जो है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि स्पेस ज्यादा है। बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो फिट हो नहीं रहे पास पास, और तो क्या हुआ? इनके बीच में स्पेस ज्यादा है। तो स्पेस ज्यादा है तो पहला क्या हुआ कि वाटर आराम से निकल जाएगा, और दूसरा क्या है? इसके बीच में बहुत ज्यादा एयर होगी। तो ये वाली सॉइल कैसी होती है? ये सॉइल जो होती है वो ड्राई होती है और बहुत लाइट होती है। अगर आप उसको ऐसे पकड़ो हाथ में तो ऐसे करके नीचे गिर जाएगी, मतलब उसकी अगर आप कुछ बनाना चाहो बॉल तो वो नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम आ गए लोम पे। तो लोमी सॉइल क्या हो गई? लोमी सॉइल क्या है? जिसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है और इसके बाद क्ले भी है और ह्यूमस भी है, उसमें सब कुछ है। तो इसका मतलब ये जो लोमी सॉइल है ये बेस्ट होती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी एकदम जितनी प्लांट को चाहिए उसी हिसाब से होती है। दूसरी, ये वेल एरेटेड होती है, मतलब इसमें जो एयर है वो भी उतनी होती है जितनी की प्लांट को चाहिए। तो इसका मतलब ये जो लोमी सॉइल है वो बेस्ट होती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कुछ सॉइल के बारे में। कौन सी? क्ले सॉइल के बारे में, फिर सिल्ट के बारे में, फिर सैंडी सॉइल के बारे में और लोमी सॉइल के बारे में भी समझ लिया। ठीक है, तो अब अगर मान लो आपने कोई अगर आपको देखना है अलग अलग इसकी लेयर्स देखनी है तो आप क्या करोगे? आप एक बीकर लोगे। ठीक है, बीकर माने ग्लास का एक छोटा सा जो टम्बलर होता है वो आप ले लोगे और क्या करोगे? गार्डन से सॉइल लेके आओगे। ठीक, गार्डन से सॉइल लेके आओगे और उसके बाद क्या करोगे? उसको बीकर में डाल दोगे, जो आपने ग्लास का टम्बलर लिया उसमें डाल दोगे और फिर उसको आप 3/4, उस जो टम्बलर है उसको 3/4 आप पानी से उसको भर दोगे, उसमें वाटर डाल दोगे 3/4, मतलब अगर इतना बड़ा ग्लास का टम्बलर है तो यहाँ तक आप इतने लेवल तक आप उसमें वाटर भर दोगे। और फिर इसके बाद क्या करोगे? उसको किसी चीज से आप स्टर कर दोगे, मतलब उसको घोल लोगे खूब अच्छे से और इसके बाद उसको रख दोगे। जब उसको रख दोगे तो थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके की लेयर्स उसमें दिखेंगी। ठीक, उसमें सबसे नीचे आपको क्या दिखेगा? ग्रेवल।
यहाँ पे ये बात बताना भूल गई मैं कि टॉप सॉइल में जो ये सारे पार्टिकल्स होते हैं उसके अलावा उसमें ग्रेवल भी होते हैं। ग्रेवल माने रॉक्स के थोड़े ज़्यादा बड़े टुकड़े, ठीक है। तो जब आप इसको उसमें डालोगे टम्बलर में, तो आप देखोगे कि सबसे नीचे कुछ देर बाद जब आप उसको रख दोगे तो बाद में आप देखोगे कि सबसे नीचे उसमें क्या है, ग्रेवल, मतलब थोड़ी रॉक्स के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े, मतलब जैसे छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं वो दिखेंगे। फिर उसके बाद क्या दिखेंगे, आपको सैंड की एक लेयर दिखेगी, फिर सिल्ट और फिर क्ले, और उसके ऊपर वाटर होगा। और क्योंकि ह्यूमस वाटर से हल्का है तो वो वाटर के ऊपर आपको ह्यूमस भी दिखेगा। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स की लेयर आपको दिखेगी अगर आप ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करो तो। एक जैसा नहीं दिखेगा वो पानी कभी भी आपको, अगर आप मिट्टी में पानी घोल दोगे तो एक जैसा कभी नहीं दिखेगा, उसमें अलग अलग लेयर्स दिखेंगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो। इसमें क्या करोगे कि आप कोई सॉइल लो, ठीक है, और आप उसकी बॉल बनाओ, है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, वाटर डाल के उसको नीट कर लो और उसके बाद उसकी बॉल बनाओ। तो अगर वो बॉल अच्छे से बन गई तो इसका मतलब क्या है कि वो है क्ले सॉइल, मतलब क्ले सॉइल है। कैसे पता चला, क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आराम से बन जाएगी बॉल। और अगर वो सैंडी सॉइल होगी तो बॉल बन ही नहीं सकती। आप जितनी बार भी पानी डाल के उसको बॉल बनाने की कोशिश करोगे, पानी क्या होगा, वो ड्रेन आउट हो जाएगा, तो बॉल बनेगी ही नहीं, ठीक। और अगर आप लोमी सॉइल का बनाओगे तो बॉल बनेगी तो, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी कि क्ले सॉइल की बनती है। आप ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो आपको पता चल गया कि जो पॉट हैं या टॉयज हैं मिट्टी के जो बनते हैं वो कौन सी सॉइल होती है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि वो क्ले सॉइल होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये एक्सपेरिमेंट से समझा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में जो रॉक्स के होते हैं, है ना। तो अगर आपको अभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपने ये टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में समझ लिया है, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे, है ना। और आपको क्या करना है, और आपको अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, ये तो आपको पता ही है। और आपको लाइक करना है और बेल बटन दबाना है ना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और क्या करना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।